हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक के बारे में, जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर से है। तो जब भी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात आती है, एकदम हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन प्रेजेंटली देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी स्टेट्स? Matter has 5 different states: solid, liquid, gases, fourth is plasma, and fifth is Bose-Einstein condensate. These states of matter depend on temperature and pressure, and most important, the arrangement of particles in the matter. अब वाटर के बारे में तो सभी को पता है और देखी भी है, वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड हो गया आइस, लिक्विड हो गया जो हम पीते हैं, एंड गैसियस होगी वेपर्स, जो आपने कुकिंग करती बार आपने देखे ही होंगे। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन द सेम वे द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है दैट इज गैसेस फॉर्म में होती है। जब हम उस गैसेस फॉर्म को बहुत हाई प्रेशर पे सब्जेक्ट करते हैं, देन इट चेंजेस टू लिक्विड, एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होती है, आग बुझाने के काम आती है। 2 स्टेट्स हो गई। थर्ड स्टेट आई कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड स्टेट, विच इज़ नोन एज ड्राई आइस। व्हाट इज़ ड्राई आइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस? क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी आइस को हम किसी प्लेट में रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है और प्लेट को गीला कर देती है। लेकिन जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम रखें तो वो लिक्विड में चेंज हुए बिना ही डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चली जाती है, विदाउट वेटिंग द सरफेस। दैट इज़ वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। और इसका यूज़ कहाँ होता है? वेंडर्स इसका यूज़ करते हैं जो फूड होते हैं उसको कूल करने के लिए या फ्रोज़न रखने के लिए। क्लियर? और एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट मेल्टिंग। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे हर एक स्टेट के बारे में डिटेल में। पहले तो सॉलिड स्टेट, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सॉलिड्स आपने सबने देखे हैं, बेड, बुक, दीवार, टेबल, पेन, पेंसिल, ऑल दीज आर सॉलिड। तो सॉलिड की सबसे खास बात जो है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं तो इंटरसेलुलर स्पेसेस कम है। इंटरसेलुलर स्पेसेस कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर? ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हैं और वो रिजिड होते हैं एंड कैन नॉट फ्लो। ठीक है, इस तरह से इंटरसेलुलर स्पेसेस से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप कोरिलेट करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसको लिख सकते हो। क्लियर? तो सॉलिड्स आर रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों है सॉलिड रिजिड? क्यों होते हैं सॉलिड रिजिड? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और उनकी हम, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स ऐसे होते हैं उनकी हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। बेड को या टेबल को अगर आप प्रेस करो हाथ से तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं विच कैन चेंज देयर शेप्स टेम्परेरली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। एग्जाम्पल कौन से ऐसे सॉलिड्स के? रबर बैंड। रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो वो टूट जाएगा। अगर थोड़ी सी फोर्स उस पर अप्लाई करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है। इट मीन्स रबर इज़ ए सॉलिड बट इट कैन टेम्परेरली चेंज इट्स शेप। दूसरा एग्जाम्पल आ गया स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज सबने देखी है, फ्लफ़ी होती है, सॉलिड है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इसका साइज़ चेंज हो जाता है और शेप भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एयर एक्सपेल आउट हो जाती है और वो स्पॉन्ज गेट्स कंप्रेस्ड। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर रिलीज़ करोगे द एयर गेट्स फिल्ड अगेन
एंड स्पॉन्ज फिर से अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। क्लियर? इतनी प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक्सेप्ट रिजिड होते हैं लेकिन एक्सेप्शन भी हमने पढ़ लिया रबर एंड स्पॉन्ज के एग्जाम्पल। सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम और शेप भी इनकी फिक्स्ड होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज लार्ज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और हाई डेंसिटी होती है। एंड सॉलिड्स हैव मैनी फ्री सरफेसेस। क्लियर? एग्जाम्पल आप अपने सराउंडिंग आसपास देख के बहुत सारी चीज़ों की लिख सकते हो, कुछ मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। नेक्स्ट स्टेट अब आती है लिक्विड स्टेट। पानी सभी पीते हैं, सबको पता है कि वो लिक्विड फॉर्म है। और लिक्विड की एक बहुत ख़ास बात क्या है, दे कैन फ्लो। फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो उतने टाइटली इंटरसेलुलर स्पेसेस रहते हैं थोड़े से, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लाइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर से, जिसकी वजह से लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो कैसे आपने याद रखनी है लिक्विड की प्रॉपर्टीज़? लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। जैसे कि सॉलिड का भी डेफिनेट मास और वॉल्यूम और शेप तीनों चीज़ें होती थी, लिक्विड का मास और वॉल्यूम तो सेम है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो व्हाट अबाउट द शेप ऑफ लिक्विड्स? एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, डिफरेंट टाइप के कंटेनर में अगर हम एक चीज़ को डालें तो उस कंटेनर की ही शेप को वो ले लेते हैं। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ड। तो शेप के बारे में क्लियर हो गया। और दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज, क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लिक्विड्स कैन मूव और स्लाइड ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से उनको फ्लूइड नाम भी दिया गया है, क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इतना हो गया, डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। दूसरा अब हम आ जाएंगे फोर्स कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। लिक्विड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बट दे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस और इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती हैं। और इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड को तो नहीं कर सकते हम, या कुछ एक सॉलिड को कर सकते हैं जो एक्सेप्शन पड़ी, बट सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी लेस देन solids and liquids have only one free surface. Very easy topic. Next state is gaseous state. हमारे चारों ओर एयर होती है, that is the gaseous state of matter. And the gases are like invisible air. क्या आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन है मेरे अंदर जा रही है? नहीं देख सकते ना, ये मैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम फील कर सकते हैं उसको। तो गैसेज आर लाइक इनविजिबल एयर, दे कैन फिल एनी स्पेस, कहीं पे भी वो फिल कर सकते हैं किसी भी स्पेस को, और उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है? गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, वॉल्यूम भी इनका डेफिनेट नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैसेस के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, दूर दूर हैं, तो डेंसिटी भी बहुत कम होगी, लो डेंसिटी होगी गैसेस की। क्लियर? और एक ख़ास बात, दीज कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस हैव नो फ्री सरफेस, गैसेस कैन फ्लो ईजिली, गैसेस डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली, वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली डिफ्यूज़ कर सकती हैं, तभी तो आप अगर किचन में खाना बन रहा है पूरे घर में वो हो जाती है ना उसकी फ्रेगरेंस, दिस इज़ ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। और गैसेस का डिफ्यूज़न क्यों होता है? बिकॉज के गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे पोजेसेस हाई काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये टर्म आई काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? किसी भी मूविंग पार्टिकल में जो एनर्जी होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग पार्टिकल्स इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी।
एंड गैसेस को हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं ऑन कूलिंग। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है हमारा, ये जो पूरी मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इसका एक टेबुलर फॉर्म में है, कंपैरिजन भी हो जाएगा तीनों का, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस का। तो पार्टिकल स्पेसिंग सॉलिड्स में सब क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल लूजली होते हैं और गैसेस के पार्टिकल फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर। अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में मैक्सिमम होती है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम होती है और गैसेस के कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। शेप सॉलिड्स की फिक्स्ड होती है, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट एंड गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स बहुत कम हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज एंड रबर वगैरह, और लिक्विड्स स्लाइटली कंप्रेसिबल हैं और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल हैं। क्लियर। पार्टिकल मूवमेंट सॉलिड्स में थोड़ा अपने ही जगह पे टाइटली हेल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे। लिक्विड्स के पार्टिकल दे कैन स्लाइड ऑन ईच अदर और गैसेस के दे कैन मूव फ्रीली एंड रैपिडली। क्लियर। नेक्स्ट इज प्लाज्मा स्टेट, यहाँ पे नहीं आया है, दैट इज व्हाट इज प्लाज्मा। ये आपकी फोर्थ स्टेज है मैटर की। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब हमारे यूनिवर्स में जितना मैटर है उसमें मोर देन 90% जो है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ अबाउट 10,000 to 15,000 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। एंड अबाउट होना था यहाँ पे, 99% ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट। अब ये क्या होती है, द आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब लाइटनिंग होती है नेचर में तो उस एटमॉस्फेयर में जब लाइटनिंग होती है तो गैसेस जो होती हैं वो आयंस में टूट जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि उस टाइम पे प्लाज्मा स्टेट फॉर्म होती है। या जब दो इलेक्ट्रिक वायर्स को जिनमें करंट फ्लो कर रहा है उनकी आप स्पार्किंग होती है तो उस टाइम पे आयनाइजेशन होती है जो गैसेस हैं उनकी, तो तब उस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल कहाँ है, क्या क्या है इसके, CFL बल्ब्स के बीच में प्लाज्मा होता है, नियॉन साइन बल्ब्स जो होते हैं जो रोड साइड पे जो चमकते हैं लाइट गिरने पे, उनमें प्लाज्मा स्टेट होती है। क्लियर। एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC भी इसको बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एंड इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी वाली गैस को जब कूल किया जाता है बहुत ही सुपर लो टेम्परेचर पे, दैट इज़ वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक उसको कूल किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उसके वो अलग अलग नहीं रह पाते हैं, दे बिगिन टू क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म सुपर एटम बना देते हैं, वो बहुत ज़्यादा एटम का ग्रुप बना देते हैं, दैट इज़ नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसका एग्जाम्पल है लिक्विड हीलियम। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो पता ही है 3 स्टेट्स का। चौथी पढ़ी हमने प्लाज्मा जो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है आयंस की फॉर्म में, और 5वीं पढ़ी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 states of matter. If you like the video then please subscribe my channel MH Teaching. Thank you.